नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसका पार्ट भी लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। ये 2 नंबर के हैं। सवाल की तरफ चले सीधे। तो कह रहा दी गई आकृति में AD और BC बराबर है, तो सिद्ध करना है कि AB बराबर में CD है। अर्थात कह रहा है इन गिवन फिगर AD इजकल टू BC, यानी AD बराबर में BC दिया हुआ है, यह गिवन है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक AD है और यहाँ से यहाँ तक BC। अब क्या देख रहे हैं, AD में क्या क्या जुड़ा हुआ है, AB प्लस BD जुड़ा हुआ है, और BC में क्या जुड़ा हुआ है, BD प्लस DC या CD लिखें। अब ये दोनों साइड है, ये कट गया, तो क्या होगा, AB बराबर में CD। यही तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। अब अगला कह रहा है जो कि इसको सरल करना है, 6 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो आप जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को पहले इस सब से आप यदि इस तरह भी कर सकते हैं, एक को खोल लीजिए, 6 2 प्लस रूट 3 और फिर माइनस रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर। अब ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ये 12 और प्लस 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और माइनस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3। अब और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये भी होल नंबर में है, ये भी नंबर में होल नंबर आ गया, तो 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 9, और 6 रूट 3 में से 2 रूट 3 चला गया तो बचा 4 रूट 3 प्लस में। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी में अथवा पार्ट है जो कि कह रहा है जो कि ये प्रूव करने के, ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, जैसे दिया हुआ 2/3 माइनस रूट 7। तो इसका हर का परमेयीकरण यानी रेशनलाइज करेंगे, तो इसका जोड़ीदार जो होगा 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 होता है। अब 3 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 7 आ गया। देखिए ऊपर में तो 2 इंटू 3 प्लस रूट 7 आ गया, और नीचे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर। तो 2 इंटू बराबर में 2 इंटू 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 9 में से 7 गया तो ये बचेगा 2, ये तो 2 बचेगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3 प्लस रूट 7। अब यहाँ पे देखिए हमको लिखना था 3 प्लस ए रूट 7, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो ए बराबर में 1 आ गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर AB और CD बराबर है। AD कह रहा है, AD ये है, बराबर है BC के। अब आपको कह रहा है ट्रेंगल ADC, तो इधर आप ट्रेंगल यहाँ पर लिखे इन ट्रेंगल ADC, और दूसरे साइड में ट्रेंगल CBA में चले, एंड ट्रेंगल CBA, यानी इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में। तो यहाँ पे AD देखिए, AD इजकल टू दिया हुआ है ADC में, ये हो गया ये ट्रेंगल ADC में, ये ट्रेंगल AD बराबर में उसका साइड BC दिया हुआ है, ये गिवन है, दिया हुआ है। साथ ही इस ट्रेंगल का पार्ट है ये BC CD, यानी CD इजकल टू दिया हुआ है इस ट्रेंगल का पार्ट AB,
इस ट्रायंगल के पार्ट में ये और इस ट्रायंगल का पार्ट में ये, और साथ ही ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी गिवन है, दिया है। और AC इजकल टू AC ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ट्रायंगल ADC, अब यहाँ पे देखिए ये उल्टा मतलब अलग अंदाज में लिखा है, लेकिन आपको उसी क्रम में लिखना होगा। अब AD किसके बराबर में है? CB, ये ठीक है, और CB और BC भी हो सकता है। अब हमने देखा जो कि AD और CD में क्या कॉमन है? D कॉमन है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? B कॉमन है। तो B को बीच में रखना होगा, तो CBA। इस तरह से ये हो गया किससे? S रूल, भुजा 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 नियम से। अगला सवाल कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, इसका अथवा में दिया हुआ है प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अर्थात आपसे कह रहा है जो कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा थ्योरम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना होगा, और एक ट्रायंगल लेते हैं, उसमें ये ABC। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में AB इजकल टू AC दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल B इजकल टू एंगल C। अब ये इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करना होता है, रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा? तो एक आपको यहाँ से इससे इस पे एक लंब डालना होगा, यानी इससे आपको एक लंब डालना होगा। इसको नाम देते हैं B। AD परपेंडिकुलर एट BC। अब चलते हैं उपपत्ति, प्रूफ। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, यहाँ पे देखिए AB, एक साइड ABD का लिखे, दूसरा साइड ADC का लिखे। AB और AC ये बराबर दिया है, ठीक है। और कोण, ये वाला जो कोण होगा परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो ये लिखेंगे ADB इजकल टू एंगल ADC बराबर में 90 डिग्री, और AD बराबर में AD, ये उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से अब देखिए ये राइट एंगल और उसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और ये एक साइड होता है। तो RHS कन्ग्रुएंसी से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के बाय RHS रूल। तो उसके CPCT से एंगल B बराबर में एंगल C बाय C
CPCT। ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपसे कह रहा है √2 और √5 के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालिए। तो √2 की वैल्यू आपको पता है √2 बराबर में होता है 1.414 और 41 2 डिजिट में ही मान लेते हैं, और √5 की वैल्यू जो होगा 2.23 होता है। तो इसके बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्या होंगे, तो आप लिख सकते हैं 1.7070070007000 इस तरह से कोई एक को आप ऐसे एक को रिपीट करें और बाकी को नंबर बढ़ाते रहें। 1.9119999999991 ये इस तरह से हम कई सारे निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा का माप 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 11 सेंटीमीटर, 60 और 61। तो देखिए, एक दिया हुआ है 11, एक दिया हुआ 60 और एक दिया हुआ 61, ये सेंटीमीटर में है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, A + B + C/2 होता है, यानी 61 + 60 + 11/2। तो 6 6 12 और 10 12 1 13, यानी 132/2 जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 66। अब फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर में होता है S × S - A S - B और S - C। तो इस तरह से S की वैल्यू हो जाएगी 66 है, 66 में से 11 गया, 66 में से 60 गया और 66 में से 60 गया, एक 61 था, 61 गया। तो इस तरह से आ जाएगा 66, और ये इस घटाएंगे तो अब मल्टीप्लाई ही करते चलें। ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे 11 × 6 लिख सकते हैं इसको, और इसको 11 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 5। तो इसका पेयर बन गया, बाहर निकल गया। इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर निकल गया। इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर निकल गया। तो इसको करेंगे 6 × 5 = 30 को 11 से करेंगे, 11 × 3 = 33, 330 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।